गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दी गई संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए या भाग किया जाए और वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक वही है, लेकिन पहले बताया था गुणा क्या किया जाए और क्या भाग किससे भाग दिया जाए, और अब बताऊंगा दी गई संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए, तो आपके पास प्रश्न है 9999 में क्या जोड़ा जाए, इसके बाद या क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। गुणा और भाग के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि प्रयोग में ली थी। जोड़ने और घटाने के लिए हम वर्गमूल की भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, $9,999 दिया गया है। भाग विधि से हल करते हैं तो इकाई से जोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा पहला जोड़ा बना 99, दूसरा भी 99। अब हमें 99 से छोटी वर्ग संख्या लिखनी है। 99 से तुरंत छोटी वर्ग संख्या आएगी 81। 81 लिख दिया, और 81 बनती है 9 गुणा 9 से, तो उसका एक 9 यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया। 9 गुणा 9 81। भाग विधि है, भाग विधि के अनुसार करना है, तो हमें यहाँ वर्ग संख्या लिखनी है। तो 81 हो गई, इसको तो घटा देंगे, घटाने पर आएगा 8 और ये 1 18। इधर जोड़ना क्या होता है, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था, यहाँ जो लिख दिया भागफल में वो जोड़ना है। तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 18। अब हम ये जोड़ा उतारेंगे 99। समझ में आ गई बात आपके। फिर मैंने आपको एक टेबल बनाने को दिया था, क्या कि आप इस तरह टेबल बनाइए, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7, 8 गुणा 8 और 9 गुणा 9। इसके साथ इसे लगा दीजिए, कितना 18। तो ये हो जाएगा 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 और 189। इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। 181 का 1 से, 182 का 2 से, ऐसे। तो लगभग इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9 बार। देखो, 9 नाम 81, हासिल 8, 9 8 72 और 8 80, फिर हासिल 8, 9 एकम 9 और 1 17, 1701। तो यहाँ आ जाएगा आपका, तो 1701 का ऐसे आया इस संख्या से। 189 का 9 से गुणा करने पर, तो यहाँ 9 लगा देंगे, तो ये तो 189 हो गया। गुणा 9, ये वाला 9 यहाँ लगा दीजिए, लगा दिया। 9 और 189 का गुणा 1701 हो जाएगा, और इसे यहाँ घटा दीजिए, 8, 9 और 1। समझ में आ गया आपके। और इधर जोड़ना क्या है, 9, तो ये तो हो जाएगा 198। अब आगे ये हल नहीं होगा। अब मैंने क्या बताया आपको कि इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है।
तो इस तरह यहाँ तक करने के बाद इस पर ध्यान देना है, बस इस पर 99 आया और हमने 99 की अगली संख्या होती है 100, तो दोनों का हम वर्ग कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच की हमारी संख्या प्रश्न वाली संख्या आएगी 9999। इस तरह से इनको जमा लेंगे। फिर करना क्या होगा, उसके बाद आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका वर्ग तो होता है 99 गुणा 99 9801 और 9999 और इसका वर्ग होता है 10,000। तो हमने जो सेट किया था इससे बड़ी ये होती है और इससे बड़ी ये आपके सामने फिगर आ गए, तो आपने देख लिया हाँ जो सेट किया था वो सही है। ये 9801 है, इससे बड़ी 9999 और इससे बड़ी 10,000। तो इससे छोटी वर्ग संख्या तो ये होती है और इससे बड़ी वर्ग संख्या होती है ये। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद हमें ये संख्या प्राप्त करनी है। तो इसका और इसका अंतर क्या है, इसका और इसका अंतर, तो 10,000 में से 9,000 घटा दीजिए। तो पहले सवाल का आंसर आ जाएगा 10,000 माइनस 999, 9,999 एक 10,000 में से घटाने पर। तो यहाँ लिखना होगा आपको 9,999 में एक जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसे बन गई, 9,999 में जब आप एक जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और 10,000 का वर्गमूल आएगा 100। तो वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का निकाला जाता है जो वर्ग संख्या होती हैं। तो जोड़ने पे आ गया। इसी तरह इसी में दूसरा भी था कि क्या घटाया जाए। तो घटाने जोड़ने में तो ये दोनों ली थी, घटाने में ये ले लीजिए, ये दोनों, इन दोनों का अंतर। इससे छोटी वर्ग संख्या ये है, इससे बड़ी वर्ग संख्या ये है। जोड़ने के लिए इधर, जोड़ने के लिए और घटा करने के लिए इधर। तो अब इन दोनों में कितना अंतर है, 9,999 माइनस 9,801, इनका अंतर आया 198। तो यहाँ ये कर दीजिए कि 9,999 में से 198 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बस। तो 9,999 में से 198 घटाएंगे तो आएगा 9,801 और 9,801 का वर्गमूल होता है 99। सब कुछ आपके पास है, इसका वर्गमूल ये रहा और इसका वर्गमूल ये रहा। तो क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इसे हम भाग विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद ये जो आपका वर्गमूल आया है इसे इस तरह सेट कर लें 99 और 99 के बाद अगली गिनती होती है 100। तो ये 99 का वर्ग हो गया, ये 100 का वर्ग हो गया। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमारी प्रश्न वाली संख्या लिख दीजिए और इनका वर्ग ज्ञात कर लो और इनका वर्ग ज्ञात कर लो। जोड़ के लिए ये दोनों लेने हैं और घटा के लिए ये दोनों लेने हैं।
इन दोनों का अंतर जोड़ के लिए आएगा और इन दोनों का अंतर घटा के लिए आएगा। इस तरह हम संख्याओं में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए और किसका भाग दिया जाए की सहायता से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।